आज हम सीखेंगे डेली यूज के कुछ नए सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है हमारा, उसने मोबाइल इंटरनेट सर्फिंग करने की उम्मीद से खरीदा। ही बॉट इट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्फिंग द इंटरनेट ऑन मोबाइल। ही बॉट इट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्फिंग द इंटरनेट ऑन मोबाइल। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, वह वहाँ पैसे लेने की उम्मीद से गई थी। शी वेंट देयर विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ कलेक्टिंग मनी। शी वेंट देयर विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ कलेक्टिंग मनी। कैसा ही मिलता जुलता सेंटेंस है ये भी। वह अमेरिका से शादी करने की उम्मीद से इंडिया आया था। ही कैम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग मैरिड। ही कैम टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट है हमारा इसी तरह का सेंटेंस, मैं अच्छा इलाज कराने की उम्मीद से गांव से शहर में आया था। आई कैम फ्रॉम द विलेज टू द सिटी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग गुड ट्रीटमेंट। आई कैम फ्रॉम द विलेज टू द सिटी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग गुड ट्रीटमेंट। अगला सेंटेंस है, खबरदार अगर उसे छेड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बी अवेयर इफ़ यू मैस विद हर नो वन विल बी वर्स दैन मी। बी वेयर इफ़ यू मैस विद हर नो वन विल बी वर्स दैन मी। खबरदार अगर उससे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बी वेयर इफ़ यू टॉक टू हर नो वन विल बी वर्स दैन मी। बी वेयर इफ़ यू टॉक टू हर नो वन विल बी वर्स दैन मी। अगला सेंटेंस है, मैं पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार हूँ। ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है, आई एम ऑल सेट टू प्ले, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम फुली रेडी टू प्ले। आई एम फुली रेडी टू प्ले, और यू कैन से आई एम ऑल सेट टू प्ले। अगला सेंटेंस है, वह पूरी तरह से शादी करने के लिए तैयार है। शी इज़ फुली रेडी टू गेट मैरिड, और यू कैन से शी इज़ ऑल सेट टू गेट मैरिड। अगला है हमारा उसी तरह का सेंटेंस, वह पूरी तरह से मुझसे लड़ने के लिए तैयार है। ही इज ऑल सेट टू फाइट मी। ही इज ऑल सेट टू फाइट मी, या ऐसे भी हो सकता है ही इज फुली प्रिपेयर टू फाइट मी। दोनों ही सही है अपनी जगह बिल्कुल। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा भी है, यह सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी ये हरकतें तो मेरी समझ के बाहर हैं। योर बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर बिहेवियर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो ऐसे ही बनाए जाएंगे। जल्दी का काम शैतान का होता है, ये एक हिंदी का प्रोवर्ब भी है, मतलब कहावत है, ऐसा कहा जाता है। तो इसे हम ऐसे बनाएंगे, हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दी जल्दी जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा गलती होने की संभावना होती है। अगला सेंटेंस है, वह तो भोला भाला है लेकिन उसकी बीवी बहुत चालाक है। ही इज इनोसेंट बट हिज वाइफ इज वेरी क्लेवर। ही इज इनोसेंट बट हिज वाइफ इज वेरी क्लेवर। वह पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता है। ही डज अ पार्ट टाइम जॉब अलॉन्ग साइड हिज स्टडीज। ही डज अ पार्ट टाइम जॉब अलॉन्ग साइड हिज स्टडीज। गृहिणी होने के अलावा वह घर पर खाना पकाने की कक्षाएं भी चलाती है, यानी कुकिंग क्लासेज। बिसाइड्स बीइंग अ हाउसवाइफ शी ऑल्सो कंडक्ट्स कुकिंग क्लासेज एट होम। बिसाइड्स बीइंग अ हाउसवाइफ शी ऑल्सो कंडक्ट्स कुकिंग क्लासेज एट होम। अगला सेंटेंस है, अगर वह मुझसे बात नहीं करना चाहती तो ना सही। इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, इफ़ शी डज नॉट वॉन्ट टू टॉक टू मी देन सो बी इट। इफ़ शी डज नॉट वॉन्ट टू टॉक टू मी देन सो बी इट। अगला ऐसा ही सेंटेंस है ये भी, अगर वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो ना सही। इफ़ शी डज नॉट वॉन्ट टू स्ले विद मी देन सो बी इट। इफ़ शी डज नॉट वॉन्ट टू स्ले विद मी देन सो बी इट। अब ये तीन प्रोवर्ब हैं, जैसे कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका मतलब ये होता है, ये हिंदी का प्रोवर्ब है। इसका मतलब होता है, अगर किसी से पास्ट में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसे बहुत नुकसान हुआ होता है, तो वो आगे हर कदम को फूक फूक कर रखता है, यानी बहुत ज़्यादा सावधान रहता है, केयरफुल रहता है। तो इसे हम ऐसे बनाएंगे इंग्लिश में, वंस बिटन एंड ट्वाइस शाई। वंस बिटन एंड ट्वाइस शाई। नेक्स्ट है, मुंह में राम बगल में छुरी। इसका मतलब होता है कि कोई इंसान बाहर से तो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन अंदर से वो आपसे बहुत जेलस करता है, आपको पसंद नहीं करता और आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लगा रहता है। तो इसके लिए जो हमारा इंग्लिश सेंटेंस है, या इस प्रोवर्ब के लिए, अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल। अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल। अगला सेंटेंस है, कांटे से कांटा निकलता है। जैसे अगर एक प्रॉब्लम होती है तो कोई दूसरा उसकी जो प्रॉब्लम होती है शायद वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो एक कांटे से दूसरा कांटा निकल जाता है। तो इसके लिए हम बनाएंगे, वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर।
वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर, ये तीनों प्रोवर्ब हैं हिंदी के, यानी कहावतें हैं। अगला सेंटेंस है मोती गहरे पानी में होता है। ये भी एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब है जो अच्छी चीज़ें होती है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसके बॉटम में जाकर उसको ढूंढना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे कि सच जो होता है उसे हमेशा ढूंढना पड़ता है, उसे अनकवर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ अ वेल, ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ अ वेल। अगला है ताली दोनों हाथों से बजती है। हमने सुनी होगी कई बार ये कहावत कि कभी भी झगड़ा एक साइड से नहीं होता, दोनों की ही गलती होती है, तब हम इस प्रोवर्ब को यूज करते हैं। ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, और ऐसे भी आप बोल सकते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो, ये दोनों ही सही हैं। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, और यू कैन से इट टेक्स टू टू टैंगो। अगला है सपना देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है। होता है ना कई बार हम बहुत सपने देखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये प्रोवर्ब यूज कर सकते हैं इंग्लिश का, नो पेन नो गेन। यानी अगर जब तक आप दर्द नहीं सहोगे या फिर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, हार्डवर्क नहीं करोगे, तो गेन कैसे करोगे, मतलब फ़ायदा कैसे लोगे। इसीलिए यहाँ पे प्रोवर्ब को यूज किया गया है, नो पेन नो गेन। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ये कुछ सेंटेंस हैं जैसे इस तरीके के, अब पैसे बचाने की आदत डाल लो, नाउ गेटिंग टू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, नाउ डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। बोथ आर करेक्ट। अगला सेंटेंस है इसी तरीके का, अब मेहनत करने की आदत डाल लो, नाउ डेवलप द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। और यू कैन से नाउ गेटिंग टू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। बिल्कुल ऐसे ही अगला सेंटेंस है, अब हेल्दी खाना खाने की आदत डाल लो, नाउ गेटिंग टू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड, नाउ गेटिंग टू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। और यू कैन से नाउ डेवलप द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। बोथ आर करेक्ट। तो हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से अगर बनाए। अगला सेंटेंस है, एक ही तरह का खाना खा खा के अब मैं तंग आ चुकी हूँ, आई एम फेड अप विद ईटिंग द सेम टाइप ऑफ फूड ओवर एंड ओवर अगेन। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग द सेम काइंड ऑफ फूड ऑल द टाइम, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग द सेम काइंड ऑफ फूड ऑल द टाइम। बोथ आर करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के कुछ डेली यूज सेंटेंसेज। अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।